ओम शांति। ये प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1994। तो कौन सी मुरली है? नववर्ष की मुरली। और बाबा नववर्ष के दिन किसको याद करते हैं? नवयुग को। तो आज भी बाबा नववर्ष की और नवयुग की दोनों प्रेरणाएं हम बच्चों को दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। सार है, नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। हम हमेशा सुनते हैं बाबा से शुभ भावना दो, लेकिन बाबा कहते अब शुभ भावना गुण स्वरूप बन जाओ। इस नए वर्ष को कैसे मनाओ? शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। बाबा कहते आज नव युग रचता बाप दादा अपने नव युग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कौन है? नवयुग रचता। और हम बच्चे कौन? नवयुग राज्य अधिकारी बच्चे। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। सारी दुनिया मनाती है नव वर्ष, और बाबा को क्या याद आता है? नवयुग। नवयुग के आगे ये नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नवयुग में जो नवीनता है वो नववर्ष में कहाँ? जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु या व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। क्योंकि नववर्ष के दिन भी ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं ना कि आज से हम ये चाल चलन, ये संस्कार बदलेंगे। लेकिन बाबा कहते उसमें भी कुछ मानव परिवर्तन ले भी आए, लेकिन अधिकतर तो पुराने ही होते। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है, और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। वस्तु भी, व्यक्ति भी, प्रकृति भी, सब कुछ नई भी, और नई अर्थात सतो प्रधान। बाबा साकार मुरलियों में कहते हैं ना कि आजकल तो बस नाम नया रख देते हैं, वैसे कुछ नया नहीं होता। पुरानी दिल्ली है पर नाम नई दिल्ली रख दिया। ऐसे बाबा कहते नवयुग में तो एक्चुअली सब कुछ नया सतो प्रधान होता। व्यक्ति भी, वस्तु भी और प्रकृति भी। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। पुरानी चीज़ दुख देती है, तमो प्रधान हो जाती। लेकिन बाबा कहते नई दुनिया, नई प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी होगी। तो नव युग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। बाबा कहते चलो सब नव वर्ष की बधाई दे रहे हैं तो मैं भी देता हूँ। लेकिन बाबा कैसे बधाई देते? नव युग के साथ चलो नव वर्ष की भी मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। सभी बच्चे मधुबन पहुंचे हैं। बाबा बधाइयों पे बधाइयाँ दे रहे हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? सिर्फ नव वर्ष याद है या नया युग भी याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कोई चीज़ नैनों के आगे होती, ऐसे अपना नया युग
बुद्धि में स्पष्ट है। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है क्योंकि बाबा ने कहा है सारा ड्रामा क्या है, कल, आज और कल। तो नवयुग भी कब है, कल, बिल्कुल कल। बाबा कहते हैं ऐसा स्पष्ट है, नशा है, सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं, सभी राजा बनेंगे ना। तो फिर प्रश्न क्या उठता, प्रजा बनाई है, राजा कैसे बनेंगे, प्रजा बनाई है। बाबा पूछते हैं आप सब तो राजा हो, चलो राजा हो। बाबा के तो हर बच्चा राजा बच्चा है, लेकिन राज्य किस पर करेंगे, प्रजा बनाएंगे तब तो करेंगे ना, अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल है और ये भी कल की ही बात है। फिर नवयुग होगा ना, अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। कौन सी ड्रेस, शरीर के ऊपर पहनने वाली ड्रेस नहीं, शरीर रूपी ड्रेस। नवयुग का नया शरीर दिखाई देता है सामने। जैसे नए वर्ष के लिए नए वस्त्र तैयार करते हैं, ऐसे अब हमारा नया वस्त्र तैयार है, दिखाई देता है। बाबा कहते बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। कैसे नई ड्रेस, अच्छी, चमकीली, सुंदर। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। नया शरीर कैसा होगा, कंचन काया, बहुत सुंदर, स्वस्थ। अभी तो क्या, हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। शरीर भी किसी का परफेक्ट नहीं होता। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आँख टेढ़ी होगी, है ना। दुनिया में भी कहते हैं किसी के भी फीचर्स सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ ना कुछ एसिमेट्री होती। एसिमेट्री कैसे, जिसको बाबा आज टेढ़ापन कह रहे। किसी की नाक टेढ़ी, किसी की आँख टेढ़ी, किसके होंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, एकदम सिमेट्रिकल शरीर। हर कर्मेंद्रिया भी एक्यूरेट, सिर्फ शरीर ही नहीं, शरीर के ऑर्गन्स भी, आत्मा के ऑर्गन्स भी सब एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, खूंटी पर लगी है, पहनने के लिए तैयार है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है ना, हाँ देख रहे हो ड्रेस सब अपनी। ड्रेस माना शरीर, नया शरीर हमारा तैयार हो रहा है, वो भी अच्छे ते अच्छा, सुंदर ते सुंदर, कंचन काया। बाबा कहते पसंद है ना, देख रहे हो ना, दिखाई देते हैं ड्रेस। आज ये होमवर्क लेना, अपनी नई ड्रेस को ठीक से देखना, बुद्धि योग लगाना अपनी नई ड्रेस से। तो जैसे धीरे धीरे वो नई ड्रेस सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक के बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। आत्मा को भी देखते, मस्तक मणि को, और फिर बच्चे की भाग्य की लकीर देखते, है ना। भक्ति में भी क्या दिखाते, एक तो आत्मा और फिर लकीर, 3 लकीर दिखाते ना। शिवलिंगम पर भी क्या दिखाते, टीका भी करते हैं तो एक ज्योति बिंदु बनाते, एक बिंदु और 3 लकीर लगा देते। तो बाबा कहते भाग्य की लकीर बाबा देख रहे हैं और मस्तक मणि देख रहे हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, हर एक का भाग्य, हर बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है, क्या समझते हैं।
सभी वन हैं, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, है ना। दुनिया में कोई अच्छी बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, आपके मुख में गुलाब। और बाबा क्या कहते हैं इसी बात पर कि कोई भी नंबर सेकंड नहीं आने वाले, सब नंबर वन है। बाबा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन बाबा तो बच्चों को टोली खिलाते। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, सबके सिर हिल रहे हैं ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही तो बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो, तो बाप और बच्चे दोनों मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं। घर में बनाए या नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ही। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। इसीलिए पूरे संगम युग में बाबा हमारा मुख मीठा कराते हैं, क्योंकि संगम युग से ज़्यादा खुशी की बेला तो कोई है ही नहीं। मुख मीठा अर्थात मीठा मुखड़ा, है ना। बाबा कहते मुख मीठा होता है और फीचर्स भी मीठे हो जाते, मुखड़ा भी मीठा हो जाता। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा तो मुखड़ा भी मीठा है, फेस भी मीठा है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। हाँ बाबा बाबा सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं, लेकिन फिर बाबा पूछ रहे हैं ऐसा तो नहीं कड़वा है। बाबा कहते या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। बाबा कहते कि अगर एक लकीर भी कड़वे की है तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। एक लकीर का भी कड़वापन है, स्लाइट कड़वापन भी है। तो बाबा कहते नए वर्ष आने से पहले पुराने वर्ष को विदाई देते देते इस कड़वेपन की लकीर को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है? उस कड़वेपन की लकीर को विदाई देना है कि पास में रखना है? या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है ना। बाबा तो बच्चों की सारी कमेंट्री सुनते हैं ना, तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम तो छोड़ना चाहते हैं कड़वापन, माया नहीं छोड़ने देती। ऐसे तो नहीं कहेंगे हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे। बाबा कहते यहाँ तो सब कान दिला के चले जाते हैं, वहाँ जाकर पत्र लिखते हैं बाबा माया आ गई। विदाई तो सदाकाल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा। क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। जैसे दुनिया में भी कोई पुरानी चीज़ होती है, पुरानी जुत्ती का बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि भले फट जाएगी लेकिन बहुत अच्छी लगती, कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ। तो बाबा कहते कई बच्चे पुराने संस्कारों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। तो बाबा कहते तो ऐसा तो नहीं विदाई देना नहीं चाहते पुराने को। तो बाबा कहते कईयों को पुराने संस्कार बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमें पसंद नहीं और ऐसे ही परवश हो जाते। ज़रूर है कि पुराने संस्कारों में हमारी दिल लगी हुई है, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। विदाई माना विदाई, उसके बाद वापस नहीं लेना। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। इसको समझना, बाबा ने हमें नियम समझाया है। अगर अंश भी रह गया माया का तो उससे वंश बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते माया को विदाई देना है तो अंश और वंश सहित। विदाई माना 100% विदाई,
थोड़ा भी बचा कर रखेंगे तो उससे वंश बन जाएगा। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते 75% तो फ़र्क पड़ गया है, और भी पड़ जाएगा, लेकिन वो फ़र्क पड़ने से पहले ही वो जो 25% का अंश है ना, वो बढ़ के 50 हो जाएगा। 75 से 100 होने की जगह और ही वो जो अंश है वो वंश बनकर 50% बना देगा उससे। तो बाबा कहते लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना है ना। पुराने वर्ष को तो विदाई दे ही रहे हैं, माया को अंश वंश सहित विदाई दे देना। और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो क्या कहेंगे? नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो बाबा कहते तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी क्या बधाई दो? सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। जब माया को अंश वंश सहित विदाई देंगे तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। तो सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, है ना। अभी तो बस माया जो है वो कभी कभी फरिश्ते से नीचे ले आती स्थिति को, लेकिन बाबा कहते माया की विदाई हो गई तो है ही फरिश्ता। ऊपर से नीचे आया, कार्य किया और उड़ा, है ना। ऐसा फरिश्ता। माया होती है ना तो नीचे की चक्कर टक्कर में फंसा देती है। माया को विदाई दे दी तो है ही फरिश्ता। जैसे सूक्ष्म लोक से उतरा, अव्यक्त स्थिति में अपना कार्य किया और ले उड़ा, फिर फरिश्ता बनकर अपनी मनसा सेवा में बिजी। तो बाबा कहते फरिश्ते यही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिए हैं। पंख कोई ऐसा नहीं कि पंख की बात है, पंख है उड़ती कला की निशानी। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाली स्थिति। ऐसी उपराम कि कोई भी कार्य में लिपायमान नहीं होते। संबंध में आया, संपर्क में आया, कर्म में आया और एकदम उड़ता पंछी बन गया कर कर। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो, लेकिन याद रखना पहले माया को विदाई, वो भी अंश वंश सहित, और फिर फरिश्ते स्वरूप की बधाई। और अपने को भी दो और अन्यों को भी बधाई दो। उन्हों को भी रियलाइज़ कराओ कि आप भी फरिश्ता स्वरूप बनो। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ते हैं। कैसे देखना है सबको? फरिश्ते हैं। कोई भी मनुष्य की देह को, उसके नाम को, रूप को, किसी को याद नहीं करना। कैसे देखना है? फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ते हैं। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? कोई भी कोई बात कह रहे हैं, कौन है? फरिश्ता संदेश दे रहा है। तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो। बाबा कहते अब सबके मन में संकल्प क्या चल रहा है? बाबा तो संकल्पों को कैच करते हैं ना, तो बच्चों के मन में चलता है कि अगर सामने वाला फरिश्ता ना हो तो बाबा कहते कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। उसको फरिश्ते स्वरूप में देखेंगे तो वो भी बनते जाएंगे। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता?
देखो, एक तो बाबा कहते दृष्टि से सृष्टि बदल सकते हैं, और ब्राह्मण तो वैसे भी बदलने के लिए पुरुषार्थी है, तो क्या वो नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है। किस बात पर हंसी आती है? कि कहते क्या है और करते क्या है। एक तरफ कहते दृष्टि से सृष्टि बदलती है, और फिर ये कहते ये आत्मा नहीं बदल सकते। आप लोगों को भी अपने ऊपर आती हंसी। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, पूरी सृष्टि बदल देंगे, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। एक आत्मा बदली ही नहीं हो रही। अपने प्रति भी कभी रूहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो सोचो, जो बच्चे कह रहे हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, वो एक आत्मा के लिए कह दें कि ये मेरे से नहीं बदलता, या अपने लिए कहें कि ये संस्कार नहीं बदलता, तो बाबा को क्या आती है? हंसी। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कह दें कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं। अब बाबा देखो, बाबा वतन में बैठकर बच्चों के गीत सुनते हैं ना सारे दिन। बच्चे कौन से गीत गाते हैं? तो सुनो, बाबा कहते गीत सुनाते ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। ये गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? उसमें क्या करें कैसे करें का गीत गाते हैं, और स्वयं को नहीं बदल सकते। अगर स्व परिवर्तक भी कहें तो स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाबा कहते ये तो इक्वेशन ही ठीक नहीं बैठ रही। जो स्व परिवर्तक ही नहीं, वो विश्व परिवर्तक कैसे होगा? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? हाँ, बाबा हर चीज़ सिखाते हैं, प्रतिज्ञा करना भी सिखाते हैं कि शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं जाए। प्राण जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए, वचन ना जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। जान पर बनाई तो प्रतिज्ञा छोड़ देंगे? हाँ, बाबा कहते हिम्मत है तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमज़ोरी व कमी को नहीं देखेंगे। क्या प्रतिज्ञा करनी है? कभी भी किसी की कमी व कमज़ोरी को नहीं देखेंगे, क्योंकि जिसको हम देखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। किसी की कमी देखते हैं, कमज़ोरी देखते हैं, तो वो कमी कमज़ोरी हमारी कमी कमज़ोरी बन जाती है। किसी की कमज़ोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं देखेंगे। कोई दूसरा वर्णन करे तो सुनेंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि सुनने से भी वो कमी अपने अंदर आ जाती और बोलने से तो महापाप हो जाता, क्योंकि वायुमंडल में भी उसके वाइब्रेशन फैल जाते। तो बाबा कहते ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। सभी करो भाई प्रतिज्ञा, हम किसी की कमज़ोरी कमी ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे। कि सबने प्रतिज्ञा? हाँ। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष, क्योंकि शुभ भावना का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? किसी की कमी कमज़ोरी नहीं देखना, हर एक को फरिश्ता स्वरूप में देखना,
अपनी दृष्टि से फरिश्ता स्वरूप की सृष्टि को रचना। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना, जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण का स्वरूप वर्ष। मंजूर है? हाँ, शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष मंजूर है ना, बहुत अच्छा नाम है। फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब प्रॉमिस करते हैं, वहाँ जाकर बदल नहीं जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना, तो बच्चे तो माया के मुरीद बन जाते हैं और अपनी कमी कमज़ोरी को ही जैसे क्या करते, डिफेंड करने लगते हैं। बाबा कहते वायुमंडल की दुहाई मत देना, क्योंकि परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता। परिवर्तक को व्यक्ति का, प्रकृति का, संग का रंग नहीं लगता। हम उनको प्रभावित करने वाले हैं, हम प्रभाव में आने वाले नहीं हैं, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुण मुहूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ, है ना। हर एक की गुण देखना, हर एक की दिव्य अवस्था को देखना, शुभ भावना रखना। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ, क्योंकि हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति है। तो किस बात को कैसे उठाना है वो हमारे ऊपर है। बात अशुभ हो, आप उसे उठाओ शुभ रूप से। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। बात अशुभ है, दृष्टि तो शुभ है ना, तो शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो अपनी दृष्टि को बदलना है। अपनी दृष्टि बदल जाएगी तो वो दृष्टि फिर सृष्टि बदल देगी। और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। बाबा कहते चलो दुनिया के मनुष्य आत्माओं को नहीं भी बदल सकते, पर ब्राह्मण आत्मा जिनकी बुद्धि का ताला स्वयं भगवान खोल रहा है, ऐसी आत्मा को भी नहीं बदल सकते। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। ये जो कारण देते हैं ना, इस कारण से ये हो रहा है, उस कारण से वो हो रहा है, नहीं। हर एक के प्रति शुभ भावना हुई तो किसी की कमी कमज़ोरी को कारण नहीं बनाएंगे, निवारण करेंगे। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा। बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अब बाबा कहते हैं ये कलयुगी टीवी नहीं देखते हैं। ऐसे नहीं सुन के चले गए मुरली में कि बाप दादा भी टीवी देखते हैं तो खुद भी कलयुगी टीवी देखने लगे। बाबा कहते ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। बाबा तो ब्राह्मणों के खेल देखते हैं, और मैं तो समझती हूँ वो तो कलयुगी टीवी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वो टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। बाबा कहते तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना। बाबा कहते बच्चे कौन सा खेल करते हैं? मिक्की माउस का खेल। मिक्की माउस का खेल पता है ना, बस ऐसे ही है ना, टाइम वेस्ट करने का खेल। माया दौड़ाती है, हम दौड़ते हैं, हारते हैं। मिक्की माउस का खेल। थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? हाँ, बाबा बहुत रमणीक रीति से आज समझा रहे हैं। अब बाबा कहते कितने देखो, बाबा कहते जानवर के समान स्वरूप बन जाता। सारे दिन मिक्की माउस है ना, चूहे बिल्ली का, कभी शेर बन रहे, कभी कुत्ता बन रहे, ऐसे खेल खेलते हैं बच्चे।
कहाँ फरिश्ते बच्चे और क्या खेल खेलते। बाबा कहते थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता, जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, सब आंसर सोच लेना। जिस समय किससे डिस्कस करते हो, माना आर्ग्यूमेंट करते हो, उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, उस समय क्या हो। हाँ, सोचो क्या स्वरूप होता है। मिक्की माउस से बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा तो अपना कार्य कर ही रहा है, समय को समीप ला ही रहा है, तो समय तो समीप आना ही है। लेकिन बाबा कहते बच्चों को भी लाना है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। तो हमें वर्षा चाहिए, तो हमें भी ड्रामा अनुसार समय को समीप लाने का अपना पार्ट बचाना है। और समय को समीप हम कैसे लाते हैं, अपनी स्थिति से। जितनी हमारी स्थिति ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता की बनेगी, उतना समय भी सतयुगी सृष्टि का आता जाएगा समीप। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है, आप ही हो ना। तो हम जो कर्म करेंगे समय को नज़दीक लाने का, उसी आधार से ही तो हमें वर्षा मिलेगा। दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे, एक तो प्रतिज्ञा समझ ली, दूसरा क्या करेंगे, नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरी गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हों, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो। हमारे बोल उनके कानों को, दिल को मीठा कर दे। हमारे बोल ऐसे मीठे ज्ञान युक्त बोल हो जो उनके दिल को भी आराम मिले। चाहे ब्राह्मण हो चाहे नए हो, लेकिन उनको मीठे बोल की गिफ्ट देनी है। स्नेह के बोल की सौगात दो। और दूसरा, सदैव कोई ना कोई गुण की, शक्ति की सौगात दो। गुण की सौगात कैसे देते हैं, कर्मों से। शक्ति की सौगात कैसे देते हैं, स्थिति से। तो जब भी किसी से संबंध संपर्क में आए, हमारे कर्म इतने गुण स्वरूप हो, हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि वो भी उनको सौगात के रूप में मिले। ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। कोई एक सेकंड भी संबंध संपर्क में आया ना, तो एक मीठा बोल, एक रूहानी दृष्टि से शक्ति भर देना, और ये सुंदर गुण मूर्त से उसको भी गुणवान बनने की प्रेरणा दे देना। ये एक सेकंड में भी दे सकते हो गिफ्ट। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला, ना लेने वाले को टाइम था ना देने वाले को टाइम था। लेकिन ये गिफ्ट तो एक सेकंड में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। लेकिन चाहिए क्या, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति दिल में होना कि ये जो आत्मा संपर्क में आई है, एक सेकंड के लिए भी इसे कुछ मिले, तो फिर उस एक सेकंड में भी उसको बहुत कुछ दे सकते हैं। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। बाबा का तो नियम रहा आदि से कि बाबा के घर से कोई भी खाली हाथ ना जावे। तो बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते कि कोई भी आए उसे ये गिफ्ट ज़रूर देना
कोई ना कोई गुण, शक्ति, कोई ना कोई मीठा बोल 1 सेकंड में भी दे सकते हो। बस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति चाहिए। तो बाबा कहते तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देंगे तो ख़त्म हो जाएगी, है ना। सुबह सुबह भरते हैं क्योंकि देने वाला तो लुटा रहा है। अगर हम भर कर बैठेंगे तो ये खजाना तो लुटाने से कभी ख़त्म होगा नहीं। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम भी है। बाबा कहते जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो, भर देंगे है ना। दाता बैठा है तो स्टॉक जैसे ही कहेंगे खाली है भर देंगे। जिसके पास कमी हो चिट्ठी लिखकर जनक को अर्थात जानकी दादी को देना, वो क्लास करा लेगी। तो क्लास कराने से भरपूर हो जाएंगे। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना। दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए भरपूर होकर जाना, ऐसा भरपूर जो 1 सेकंड में भी अपने वृत्ति से, दृष्टि से, है ना। बाबा कहते संकल्प से, दृष्टि से, दिल के मुस्कुराहट से 1 सेकंड में भी किसी को प्राप्ति करा दे, ऐसे अपनी स्थिति बना कर जाना। तो बाबा कहते कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना। कमी को लेकर नहीं जाना, वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल 1 दिन ही गिफ्ट देना है। अब बाबा कहते वो तो 1 दिन बधाई देते हैं, 1 दिन गिफ्ट देते हैं, लेकिन हमें 1 दिन का नहीं मनाना। सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है ना। और यहाँ तो गिफ्ट भी ऐसी सूक्ष्म जो सदा के लिए उसके दिल में समा जाती। चीज़ को नहीं देखते लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई मालामाल नहीं हो जाते हैं। देखो बाबा के घर में भी बच्चे जाते हैं तो सदैव सौगात मिलती है, सदैव हर पार्टी को। क्यों? बाबा कहते हर बच्चे को क्यों सौगात मिलती? क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि बाबा के घर से सौगात मिले तो माला माल हो जाते, नहीं। लेकिन ये जो गिफ्ट है ना, इसमें जो स्नेह समाया है वो बच्चों को अनुभव होता। लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना, है ना। क्योंकि हमारे पास तो परिवर्तन शक्ति है। वो कुछ भी दे, हम बाबा के स्नेह से उसे परिवर्तन कर स्नेह ही लें। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें, है ना। वो तो ऐसे कह रहा है, ऐसे दे रहा है और हम स्नेह लेते रहे। कई कहते हैं ऐसे कैसे होगा। इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा कहते स्नेह लेने में कोई हर्जा नहीं। भल दाता के बच्चे हैं लेकिन ये लेना अलाउड है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना, है ना। बाबा कहते आपको ये छुट्टी है, कोई कुछ भी दे आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, है ना। कैसे लेंगे? कोई क्रोध करे तो स्नेह के रूप में, कोई क्रोध करे तो आप सोचो कि मेरे से इतना प्यार है इनका कि ये क्रोध भी कर रहे हैं तो मेरे ही सामने कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इनको मालूम है कि मैं ही वो ईश्वरीय संतान हूँ जो उनके क्रोध को परिवर्तन कर इनको स्नेह दे सकता हूँ। तो बाबा कहते आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तन तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता, है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकेंगे तो विश्व को कैसे बदलेंगे। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं क्या करूं, नहीं। कोई कुछ भी दे आप स्नेह ले लेना और आप स्नेह देना। वो दे या ना दे आप ले लो, कुछ तो देगा ना, कुछ तो देगा। स्नेह नहीं देगा उसका ऑपोजिट ही देगा। वो कुछ भी दे आप उसे परिवर्तन करके स्नेह ले लो। नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक,
आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो, वाह, दाता बन की मुबारक हो। बाबा ने देखो एक ही मुरली से दाता बना दिया। बाबा कहते हैं जानकी दादी जी को ये क्लास करा देना तो फुल हो जाएंगे। हम भी देखो बैठे थे कैसे, और बाबा ने अभी बिल्कुल दाता बना दिया। बाप दादा रोज़ बच्चों की एक बात देखते हैं, वो कौन सी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। बाबा देख रहे हैं बच्चों को किसने बीमार किया है, ये मैं और मेरे ने। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। परेशान माना अपनी रूहानी शान से परे कर देता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। आज कितना सुंदर बाबा परिवर्तन सिखा रहे। मैं को भी परिवर्तन करो, मेरे को भी। शब्द भले मैं ही बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं तो आत्मा हूँ ना, ओरिजिनल मैं तो आत्मा है। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो, है ना। ये जो परिवर्तित देहाभिमान का मैं है उसको भूल ओरिजिनल मैं का जो स्वरूप है, मैं आत्मा, उसको बुद्धि में रखो। और सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज़ करते हो? तो जब भी मैं शब्द कहो मैं आत्मा में स्थित हो जाओ। तो ये मैं शब्द ही स्वस्थिति की चाबी बन जाएगा। यही मैं शब्द जो देहाभिमान में भटकाता था वो जैसे स्वस्थिति में स्थित बनने की चाबी बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं और सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज़ करते हो? करना ही पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं मेरा भी कई बार यूज़ करते हो और मैं भी कई बार यूज़ करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज़ करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? अगर वास्तविक अर्थ से मैं आत्मा, बार बार जितनी बार मैं शब्द का प्रयोग हुआ उतनी बार मैं आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ तो यही मैं शब्द आपको धोखा देने के बजाय उड़ाने लगेगा। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय यही सोचो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो। इतना है ना, दुनिया में ऐसे सर्वेज होते हैं कि जब व्यक्ति बात करते तो सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? मैं और मेरा। बोलना ही पड़ता है और आदत भी है, मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस जब आवे तब मैं शरीर हूँ। शरीर तो को मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो। मैं शरीर तो कभी नहीं कहते मेरा शरीर है। कभी गलती से कहते हो मैं शरीर हूँ? नहीं, गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थि दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं। क्योंकि जितनी बार मैं कहा मैं आत्मा याद आता है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ, मैं आत्मा। और जब मेरा शब्द यूज़ करो, मेरा, जैसे कहा मेरा, तो सबसे पहले मेरा कौन? कौन है मेरा? हाँ, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की। हाँ देखो मेरा कहाँ कहाँ आ जाता। ये कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो
तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। ये सब मेरा मेरा झूठा है, सच्चा मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो, है ना। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पहले मेरा बाबा हो जाता फिर किसी को भी मेरा कहते तो वहाँ निमित्त भाव हो जाता, और जहाँ निमित्त भाव हो जाता वहाँ गिरावट नहीं होती। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले तो पहले मेरा बाबा याद आए, तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना। जैसे ही मेरा कहा, कितनी बार मेरा कहते, मेरा कहा तो मेरा बाबा याद आए, तो निरंतर योगी हो जाएंगे। क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज़ करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना, तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन में भी सोचो, है ना। सिर्फ मुख से नहीं, मन में भी मैं और मेरा आया तो उसको परिवर्तन कर दो। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं या मेरा, तो अर्थ को परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो, किसकी परिवर्तक? बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो, तो हद में क्यों जाते हो? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो ना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं हो ना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक है, ये पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। निमित्त भाव आया कि हम तो विश्व परिवर्तक हैं, भावना बदल जाती और फिर किसी की कमी कमज़ोरी नहीं दिखाई देती। फिर तो हर एक को दुआएं देते और हर एक का फरिश्ता स्वरूप देखते, दृष्टि से सृष्टि रचते जाते। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्वस्नेही आत्माओं को, सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को, सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहते, जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वो करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने से पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। ये इस कार्य का आदि क्या, मध्य क्या, अंत क्या, है ना। शुरू करने से पहले ही उसका पूरा जैसे भविष्य देख लेना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सिर्फ चेहरा नहीं, चलन नहीं, संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।